डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। खेती किसानी में जो कुछ नया हो रहा होता है उसके बारे में आपको अवगत करवाते हैं ताकि आप उससे फायदा ले सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ खास है आज के एपिसोड में, जानने के लिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज मंत्रालय से। कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से आज कृषि जगत के बारे में क्या कुछ खास जानकारी आप तक पहुंचने वाली है, आइए उस पर नजर डालते हैं। फॉल आर्मीवॉर्म मक्के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है और यह भारतवर्ष में 2018 में देखा गया। सबसे पहले इसको हमने कर्नाटक में देखा और धीरे धीरे इसका प्रकोप लगभग पूरे भारतवर्ष में फैल गया। इस कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडावस्था, लार्वावस्था, प्यूपा अवस्था एवं वयस्क अवस्था। अगर इसके नियंत्रण के लिए आप शुरू से ही IPM की तकनीक को अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको इसके नियंत्रण में सहायता मिलेगी। सर्वप्रथम आप गर्मियों में अपने खेत की गहरी जुताई करिए। अगर आप जुताई करेंगे तो धीरे धीरे जो भी प्यूपा रहते हैं ज़मीन में वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो उसको जो भी प्रीडेटर है, पक्षी हैं, वो उसको खा लेंगे। इसके अतिरिक्त आप डेली अपने खेत की निगरानी रखिए। अगर उसकी लार्वा अवस्था, अंडावस्था आपको दिख रही है तो उनका कलेक्शन करिए, उनको नष्ट करिए। इसके अलावा जो मक्के की मुख्य फसल है आपकी, उसके चारों ओर नेपियर ग्रास की 3 या 4 लाइनें लगाइए। तो उसमें फॉल आर्मीवॉर्म अगर अंडे देगा और उसका लार्वा जैसे ही उसका लार्वा निकलता है तो आप उसमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का 5% छिड़काव करिए। उससे क्या होगा कि वो आपकी मेन क्रॉप में नहीं बढ़ पाएगा। इसके अतिरिक्त आप पिजन पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम से इंटरक्रॉपिंग करिए, क्योंकि जो इंटरक्रॉपिंग क्रॉप होती हैं वो उस कीट के नेचुरल एनिमी का संरक्षण करती हैं। इसके अलावा आप फेरोमोन ट्रैप 15 पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में लगाइए, जिससे कि एक तो आपको मास कलेक्शन में सहायता मिलेगी और इसको आप कलेक्शन करके इनको डिस्ट्रक्शन भी इसका कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसके अंडावस्था के नियंत्रण के लिए ट्राइकोगार्ड अपने खेत में लगाइए। ट्राइकोगार्ड को आप लगाएंगे तो उसमें से जो भी ट्राइकोग्रामा निकलेंगे वो इस कीट के अंडे पर अपने अंडे देते हैं और ट्राइकोगार्ड 50,000 पर एकड़ के हिसाब से आप लगाइए। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो अंत में आप सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव पेस्टिसाइड का ही प्रयोग करिए। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। अगर हमें अच्छी उपज चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी खेत की जो मिट्टी है उसकी सेहत अच्छी हो और इसके लिए बेहतर देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मिट्टी की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। मिट्टी प्रकृति के सबसे कीमती संसाधनों में से एक है, लेकिन अब इस पर ग्रहण लग रहा है। दुनिया भर की मिट्टी कमजोर हो रही है और बीमार पड़ रही है। कमजोर मिट्टी कमजोर फसल को जन्म देगी। यही वजह है कि इसके संरक्षण और देखभाल पर खासी माथापच्ची की जा रही है। दरअसल मिट्टी में 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसी भी तत्व की कमी होने पर मिट्टी कमजोर पड़ जाती है, जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता पर गंभीर असर पड़ता है। पिछले कुछ दशकों के दौरान ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जा रही हैं। ये फसलें मिट्टी के पोषक तत्व लेती हैं। अगर लिए गए पोषक तत्वों को वापस नहीं डाला गया तो मिट्टी कमजोर होती जाएगी।
ऐसे में मृदा संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए जाने जरूरी हैं। सबसे पहले तो मिट्टी की जांच कराएं और पता करें कि आपके खेत में किस तत्व की कमी है। दूसरे, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करें। बिना सोचे समझे इनका उपयोग फायदे के बजाय मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी में फसल चक्र का भी बड़ा महत्व है। अगर किसी खेत में कुछ ही फसलें सालों साल उगाई जाती रहेंगी तो उसमें एक ही तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि फसलें बदल बदल कर बोई जाएं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम करके उनकी जगह जैविक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएं। जैविक उर्वरकों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप, बायोस्लिरी और हरी खाद वगैरह शामिल हैं। इसी तरह कीट प्रबंधन भी जैविक तरीकों से किया जा सकता है। बहुत से कीटनाशक जैविक तरीकों से घर पर ही बनाए जा सकते हैं। ये कीटनाशक फसल या मिट्टी के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट AI कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जी के में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। कपास के लीफ कर्ल वायरस रोग का रोगवाहक कौन है? A. सफेद मक्खी, B. एफिड, C. लीफ हॉपर, D. जैसिड। सही जवाब है ऑप्शन ए, सफेद मक्खी। कपास के लीफ कर्ल वायरस रोग का प्रमुख वाहक सफेद मक्खी होती है। यह एक गंभीर रोग है जो कपास की फसलों को प्रभावित करता है और इससे उत्पादन में भारी कमी हो सकती है। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपकी होस्ट AI भूमि और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट क्या दर्शाता है? A. अंडों के उत्पाद, B. शुद्ध शाकाहारी उत्पाद, C. मांस एवं पशु जनित उत्पाद, D. जैविक जनित उत्पाद। सही जवाब है ऑप्शन डी, जैविक जनित उत्पाद। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बने ब्राउन बॉक्स डॉट का संकेत जैविक जनित उत्पाद, जिसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कहा जाता है, को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि उस खाद्य उत्पाद को जैविक विधियों से उगाया गया है और इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया है। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है और इसमें कई ऐसे उदाहरण हमें मिल जाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। हमारे जो किसान हैं वो अपनी अलग सोच, अपनी कड़ी मेहनत के चलते नए नए मुकाम हासिल करते रहते हैं और ऐसे ही किसानों की जानकारी हमारे सेगमेंट के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके और आप भी अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए जानते हैं इस सेगमेंट में।
एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडी गाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर ये कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है, और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे, और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान धान की नर्सरी में पानी जमा ना होने दें। अगर धान में फंगल रोग दिखाई दें तो किसान हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मक्का के खेतों में भी पानी जमा ना होने दें। साथ ही मक्का में झुलसा रोग के लिए किसान जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। यहां के किसान दाल के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। आंध्र प्रदेश में ही मूंगफली में धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। आंध्र प्रदेश में टमाटर और बैंगन की नर्सरी में सड़न रोग की रोकथाम के उपाय कर लें। यहां के किसान बाजरा के खेतों में भी पानी जमा ना होने दें। यहां के गन्ना किसान गन्ने को शीर्ष सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहां के किसान कपास को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। आंध्र प्रदेश में तिल की खेती कर रहे किसान इसे जड़ सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें।
यहाँ के किसान सभी सब्जियों में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के उपाय भी कर लें। तेलंगाना के किसान छोटी अवधि के धान की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों के मेड़ों को साफ रखें ताकि धान को तना छेदक और ब्लास्ट रोग से बचाया जा सके। यहाँ के किसान कपास के खेतों में मिट्टी की नमी को देखते हुए उर्वरकों की दूसरी खुराक डाल लें। तेलंगाना में इस समय कम अवधि के मक्का की बुवाई की जा सकती है। यहाँ सोयाबीन को जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में गन्ना किसान गन्ने के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण के महत्व के बारे में। खरपतवार फसलों की वृद्धि और उत्पादकता पर सीधा प्रभाव डालते हैं और ये मुख्यतः चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और मौथा कुल के प्रकारों में विभाजित होते हैं। इनसे निपटने के लिए निवारक, सस्य, यांत्रिक और रासायनिक विधियाएं अपनाई जाती हैं। निवारक विधि में प्रमाणित बीजों और उच्च गुणवत्ता की खाद का उपयोग करके खरपतवारों की वृद्धि को सीमित किया जाता है। सस्य विधि में सही समय पर बुवाई और उर्वरकों का संतुलित प्रयोग फसलों की वृद्धि को उत्तेजित करता है और खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा को कम करता है। यांत्रिक विधि के तहत समय समय पर निंदाई और गुड़ाई की जाती है, जिससे खरपतवारों की जड़ों को मिट्टी से हटा दिया जाता है। रासायनिक विधि में खरपतवार नाशक रसायनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करके खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता। इन सभी विधियों का समन्वित उपयोग करके किसान अपनी फसलों को खरपतवारों से बचा सकते हैं और बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। भारत का भविष्य गांवों में बसता है। गांधी जी की इसी सोच का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं एक आदर्श गांव के सपने के साथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ग्रामीण भारत के सतत और समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में सांसद आदर्श ग्राम योजना एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसका लोकार्पण स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया था। ये योजना पीपल्स ड्रिवन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन से होने वाली है और सांसद के मार्गदर्शन में होने वाली है। उसको आगे बढ़ाएं। ये योजना ग्रामवासियों को गांव में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने सांसद के नेतृत्व में जन भागीदारी और सरकारी मशीनरी के मदद से अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाने के लिए प्रेरित करती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सांसद शंकर लालवानी जी ने 2019 में गांव तिल्लोर खुर्द को अपनाया। एक समय था जब हमारी माता बहनें बहुत दूर दराज से पानी भरने जाती थी, लेकिन ये तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल और हर नल में शुद्ध जल। हमने यहाँ पर सेंसर लगाए हैं। टंकी भरा जाती है तो अपने आप बोरिंग की मोटर बंद हो जाती है। मोबाइल पे भी ऐप पे मालूम पड़ता है कि टंकी में कितना पानी है। घर बैठ के सब ऑपरेशन होता है। हमने यहाँ पर सोलर पैनल भी लगाए। गांव में सोलर पैनल के माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से जल जीवन मिशन यहाँ चलाया जा रहा है। मोदी जी को धन्यवाद। और ये माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, उनका जीवन स्तर सुधरना चाहिए, वो देखने को यहाँ मिल रहा है। महिलाएं जो किसी समय घरों में रहती थी, घूंघट में रहती थी, अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति बहनें बन गई है। और इनकी आवश्यकता है गतिविधि के लिए वो यहाँ पर चर्चा करें। मैं 10 से 12 हजार रुपए कमा लेती हूँ और मैं लखपति दीदी की श्रेणी में आती हूँ। समूह से जुड़ने से बाद में हमको लाभ मिला है और हम लखपति दीदी और यही हमारी पहचान है। इसमें से लखपति दीदी कौन कौन सी है? कुल कितनी है? 418।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को हम यहाँ पर पौष्टिक आहार भी देते हैं। ये गोली भी देते हैं आयरन की। माँ स्वस्थ है तो बच्चे भी स्वस्थ है। गोद भराई का उद्देश्य यही है कि माँ और बच्चे की जो मृत्यु दर जो बढ़ रही है उसको बिल्कुल शून्य पर लाकर रोकना है। ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं और उसमें हम एक एक महिला का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको पूरा मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर की ड्यूटी लगा रखी है, इलाज भी हो गया सब। सभी गांव वालों के लिए स्वास्थ्य कार्ड सुनिश्चित किए गए हैं। लास्ट मंथ तक डिलीवरी होना चाहिए, तो हर योजना का लाभ उनको मिले। कि किस प्रकार समाज का अंतिम व्यक्ति का उदय हो रहा है, अंत्योदय हो रहा है, वो देखने को मिल रही है। केरल के एर्नाकुलम जिले के बैकवाटर में स्थित कुंबलंगी गांव को सांसद श्री हाईवी इडेन जी ने 2021 में सागी के अंतर्गत अपनाया। सागी एक विजन है, सागी एक सोच है। उन्होंने स्थानीय सेंट थेरेसा कॉलेज के शिक्षकों और छात्राओं को गांव की विकास योजनाओं में विशेष रूप से सम्मिलित किया। स्टूडेंट्स भी बहुत एंथुसियास्टिक था और जो डाटा कलेक्शन था वो बहुत ही इफेक्टिव हो गया था। इट इज अ यूनिक इंटरवेंशन हाउ यूथ कैन इन्वॉल्व design, implementation and monitoring of Sagi in a ग्राम पंचायत। छात्राएं घर घर जाकर डिजिटल साक्षरता और डिजिटल लेन देन के सूक्ष्मताओं का प्रचार कर रहे हैं। Making the पंचायत 100% डिजी लॉकर enabled पंचायत, promoting energy audit, disability audit, etc. प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमने तैयार किया था कि ये SDG गोल्स के ऊपर रहेंगे। लड़कियों ने पंचायत के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कुंबालांगी ग्राम पंचायत ने स्वास्थ्य और स्वच्छता में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे प्लास्टिक कचरा अलग करके रिसाइकलिंग के लिए तैयार करते हैं। महिलाओं के व्यक्तिगत स्वच्छता को बेहतर बनाने और सैनिटरी अपशिष्ट प्रदूषण को कम करने के लिए पंचायत द्वारा मेंस्ट्रुअल कप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छात्राओं द्वारा मादक पदार्थों के खतरों से दूर रहने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सागी के माध्यम से CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं ताकि खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ों पर बादलों से ढका हुआ कोंगतोंग एक दूरस्थ गांव है, जिसे 2019 में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने सागी के अंतर्गत अपनाया। इस गांव में प्राचीन समय से एक अनूठी परंपरा को बढ़ावा दिया जाता है। This Chingwai Oibei is a mother's love song, where a mother composes for her newborn baby. माताएं इन सुरों को अपने बच्चों के लिए संवाद के रूप में विसल बजाती हैं। इसलिए कोंगथोंग को विस्लिंग गांव के रूप में जाना जाता है। मेरा उद्देश्य यह था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इस गांव में सरकार की जितनी योजनाएं हैं वे तो पहुंचे ही, और संसाधनों को और समाज की चेतना के आधार पर इस गांव को एक आदर्श ग्राम के रूप में प्रस्तुत किया जाए। It has brought all government agencies together to work for the holistic development of this village. कोंगथोंग में एक प्राकृतिक स्रोत से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिर 164 व्यक्तिगत घरों में पहुंचता है। I'm very happy to say that it has been implemented in just 5 months' time. Transparency, accountability is a major part. सागी के तहत मनरेगा की मदद से यहाँ सीमेंटेड सड़कें, फुटपाथ, जल निकासी चैनल निर्मित की गई हैं, जिससे यहाँ के लोगों की जीवन शैली में काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण वासियों को आवास योजना द्वारा वित्तीय सहायता मिलने से यहाँ पक्के मकान बनाए गए हैं। ये गांव खुले में शौच से 100% मुक्त है। अपने सांसद के सहयोग से यहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी किया गया है। उस गांव में स्वच्छता का एक सस्टेन्ड अभियान चलाया गया। पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। सांसद श्री राकेश सिन्हा ने कोंगथोंग को पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में उभारने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है और इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन गांव का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सागी के तहत गांव तिल्लोर खुर्द, कुंबालांगी, कोंगथोंग ने खुद को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया है, जहां सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और समुदाय के भीतर सौहार्द का अनुकरणीय प्रदर्शन देखने को मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कि राज्य विकास करती है, लेकिन लोगों में स्वयं विकास की क्षमता आनी चाहिए। एमपी को रेगुलर इंटरवल्स पे मीटिंग बुलाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक टीम के तौर पर सागी को आगे बढ़ाना। सेल्फ सफिशिएंट गांव हो, उनको शहर की ओर नहीं जाना पड़े, सब सुविधाएं वहां मिले, तो मुझे लगता है अब गांव भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें आशा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की भावना देश भर में परिवर्तन की प्रेरणा देते हुए भारत के गौरवशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारी एआई एंकर भूमि का रुख करने का। आइए उनसे जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। क्या आप एक छोटे या सीमांत किसान हैं? तो आपके लिए एक खुशखबरी है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लाई है एक बेहतरीन पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपये की न्यूनतम राशि मिलेगी। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान आधारित है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल हो सकते हैं। इस योजना में सरकार आपके प्रीमियम का 50% भाग वहन करेगी और बाकी का भाग आपको जमा करना होगा। पंजीकरण करने के लिए आप अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर CSC या राज्य नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो आज ही जुड़ें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बनाएं। तो आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसके साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों की अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है आगरा, उत्तर प्रदेश में। एग्री इनपुट में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं हैं। हमें किसी और के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे चलना है। हवाओं का रुख तो चट्टानें मोड़ देती हैं, इसलिए हवाओं के भरोसे बिल्कुल नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि हवाओं के भरोसे सिर्फ पतंगे उड़ा करती हैं। मैं शिल्पी आ रही हूँ अपने स्टार्टअप सफर के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं